हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको पावर ऑफ टेलीपैथी। ये इतने वंडरफुल तरीके से काम करती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, और आपने भी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। ऐसा होता है ना कभी आपके साथ कि आप किसी को याद कर रहे होते हो और अचानक से उसका कॉल आ जाता है, होता है ना। और ये पहले के टाइम पे बहुत होता था, जब ये फ़ोन, ये लेटर्स, इन सब का कोई कनेक्शन नहीं था ना, तो उस टाइम लोग ऐसे ही याद करते थे। दिमाग में किसी को याद किया और मैसेज वहाँ सेंड। ये किस तरीके से काम करता है? ये काम करता है वाइब्रेशंस के थ्रू। अगर आप किसी को सोच रहे हो और सामने वाले को समझ आ रहा है कि आपने याद किया है, तो ये वाइब्रेशंस होती हैं जो आप सेंड करते हो किसी को। तो अब ये आप कैसे कर सकते हो? अब आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको कैसे शुरू करना है? और ये तब होता है जब आपका दिमाग बहुत काम होता है। तो आजकल इतने ओवरलोडेड थॉट्स हैं, इतनी ओवर थिंकिंग है ना हमारे दिमाग में, कि काम इंसान तभी हो सकता है जब मेडिटेशन करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक शांत जगह पर बैठ जाना है। दिन डीप ब्रीद आउट करना है। 5-6 बार आपको करना है डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। जब आप 5-6 बार डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट कर लोगे, उसके बाद आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। इतना शांत हो जाएगा कि धीरे धीरे थॉट्स का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। जब थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा तो आप विजुअलाइज आसानी से कर पाओगे, जिसको आप याद करना चाहते हो, जिसको आप बताना चाहते हो कि कोई याद कर रहा है आपको। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे उस इंसान का ऐसे इमेज अपने दिमाग में लेके आनी है, उसको विजुअलाइज करना है। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप दोनों बात कर रहे हो और आपस में बात करते हुए बहुत खुश हो। तो ये चीज़ आपको 5-10 मिनट करनी है। 5 मिनट में ही काम कर जाएगी ये चीज़। 5 मिनट विजुअलाइज करनी है। विजुअलाइज करके आप आराम से वापस से डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट करो, वापस से उठ जाओ। बस आपको ये करना है, और आप मानोगे नहीं, उसका कॉल तुरंत आएगा दौड़ते हुए। ठीक है, तो ये बहुत मैजिकल टेक्निक है। आपका मन करे तो इसको 3 दिन कंटिन्यूस कर लोगे तो आराम से, मेरा तो एक बार में ही काम कर जाता है, तो एक बार में भी काम कर जाएगा। बस आपको ये करना है, फिर तो आप अपनी दुनियादारी में बिज़ी हो जाओगे। दुनियादारी में बिज़ी हुए फिर तो चीज़ें घटनी है। ठीक है, चलो, ये होता है टेलीपैथी। चलो मैं काम करती हूँ, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं अपनी स्कूल फ्रेंड को याद कर रही थी, और 12 साल तो हो ही चुके थे। तो मैं याद कर रही थी यार कि कैसे हम एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करते थे, कैसे मस्ती करते थे। तो यही सब बातें हम स्कूल शेयर कर रहे थे। दोपहर में मैं किसी काम से बाहर निकली, यू डोंट बिलीव कि मुझे वो सामने से वो लड़की टकराई। कितने सालों बाद, 12 सालों बाद, जबकि हमारा कोई कनेक्शन नहीं था बीच में, और हमने एक दूसरे को देखा। वी आर शॉक्ड कि यार 12 साल बाद मिले। और उसने खुद से आवाज़ लगाई मेरा नाम लेके। तो ये होता है, ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, ये तो लाइव मैंने मैनिफेस्ट किया है। और भी चीज़ें ऐसी बहुत सारी हैं कि कभी मैं किसी को बहुत इंटेंस याद कर रही हूँ, और उसका विदिन 2-3 घंटे में उसका कॉल या मैसेज आ जाता है, चाहे मेरा कनेक्शन हो या ना हो, होता है ये। ठीक है, तो अब अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, वेल एंड गुड। नहीं एक्सपीरियंस किया है तो आप भी करके देखो। और जब ये चीज़ें करते हो ना, तो ऑटोमेटिक बिलीव होना शुरू हो जाता है चीज़ों पे। और कुछ भी करो, बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो खुद एक्सपीरियंस करो, इसके बाद और लोगों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, चलो, बाय, हैव अ नाइस डे।